जी बिल्कुल, इमरान खान का अहम तरीन मुकदमा यहाँ पे इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में आज समाअत हुई है, जिसमें इमरान खान साहब को फौरी तौर पे जो है इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत इस्लामाबाद में पेश करने के लिए कहा गया था। और जज साहब जज तहराबाद सिपरा की जानिब से ये जजमेंट दी गई थी, फ़ैसला किया गया था, हुक्मनामा जारी किया गया था कि इमरान खान साहब को हर सूरत में पेश किया जाए। और ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल आप मुलाहज़ा कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को भी इस वक्त पेश किया जा रहा है जज यहाँ पे इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में, जहाँ पे अहम तरीन मुकदमा है इमरान खान का, जिसमें इमरान खान साहब को पेश करने के हवाले कहा गया था, लेकिन ताहाल इमरान खान साहब को पेश नहीं किया गया। आज जज साहब ने बड़ा इजहार बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि कैसे हो सकता है कि 3 साल तक हो चुके हैं इस मुकदमे को और अभी तक जो है वो इमरान खान की हद तक जो है वो पेश नहीं किया जा रहा। जज तहराबाद सिपरा की जानिब से आज एक बड़े अहम तरीन दलाइल दिए गए, जिसमें कहा गया कि मैंने इंतज़ामिया को जो है वो कई बार इन्फॉर्म किया है, ख़त लिख चुका हूँ और उनको नोटिस फ़ाइल कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब को फ़ौरी तौर पे जो है वो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत इस्लामाबाद में पेश किया जाए। ये वो मुकदमा है जिसमें इमरान खान साहब 18 मार्च को इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेशी के लिए आए थे और यहाँ पे तोड़ फोड़ का केस है और इसमें इंसदाद दहशत गर्दी की दफ़ात लगाकर इमरान खान साहब के ऊपर एक मुकदमा और लीडरशिप के ऊपर ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। ताहाल एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि इमरान खान साहब को लिए बड़ा हुक्म जारी किया गया और कहा गया है कि इनको फौरी तौर पे जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए या जेल ट्रायल के हवाले से इजाज़त दी जाए, या फिर इनका जो है यहाँ पे पहली सूरत यह है कि इमरान खान साहब को और दीगर यहाँ पे जो इस मुकदमे में मुलजमान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इसमें क़यादत भी शामिल है, उनको तमाम को यहाँ पे अदालत के अंदर पेश किया जाए। लेकिन ताहाल जो है अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से जवाब जमा नहीं करवाया गया। आज तहराबाद सिपरा की जानिब से अहम तरीन इस केस की समाअत हुई। समाअत में उन्होंने कहा कि हम अदालतें यहाँ पर लगा के बैठे हैं, लोगों के लिए, इंसाफ के लिए अदालतें लगा के बैठे हैं, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि यहाँ पे जो अदालतें हैं ये 15-20 सालों से हम एज ए कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, बस दुनिया को ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे सिविलाइज मुआशरा है जहाँ पे सिर्फ अदालतें कायम हैं, लेकिन हम इंसाफ जो है वो आप सबके सामने है कि अदालत किस तरीके से चल रही हैं, कौन लोग चला रहे हैं। इस हवाले से भी आज जज तहराबाद सिपरा साहब ने लेटर मूड में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील थे उनको मुखातब हुए कहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉयर टीम जो है सरदार मसरूफ़, आमना अली, मिर्ज़ा आसिम और तूरी साहब जो हैं, दीगर जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो आज पेश हुए हैं और इस केस की समाअत अब मुकम्मल हो चुकी है और इमरान खान साहब के हवाले से जो है उनको पेश करने के लिए कहा गया है। बार बार जज तहराबाद सिपरा की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा था, वकला की जानिब से भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जो है अदालती जो है वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए जो कन्विक्टेड हैं, जो मुलजमान हैं, उनको पेश किया जाए, लेकिन ताहाल अभी तक पेश नहीं किया गया। ये सूरत हाल है इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के अंदर। और इस वक्त बड़ी जो ख़बरें आ रही हैं वो यही बता रहे हैं कि इमरान खान की क्योंकि तहरीक के हवाले से कॉल है, उस कॉल से पहले जो है वहाँ से लाहौर से हमें ख़बरें वसूल हुई रात गया तक, और अभी जो अदालतों के बाहर से कारकुनान की जो गिरफ़्तारियों की मुख्तलिफ़ ख़बरें वसूल हो रही हैं, तो जो तहरीक के हवाले से कॉल दे रखी है इमरान खान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उससे पहले कारकुनान को हरासा किए जाने का मामलात मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ शहरों पर रात गया तक पुलिस की जानिब से छापे गिरफ़्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। और यहाँ पे जो इस्लामाबाद के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनके घरों में भी रात गया तक मुख्तलिफ़ जो ख़बरें हैं वो मसूल होना शुरू हो चुकी हैं कि उनके घरों के अंदर जो है वो पुलिस जो है वो छापे मार रही है और ये सिलसिला इस वक्त शुरू कर दिया गया है। इमरान खान की जो तहरीक है जिसमें जो उन्होंने कारकुनान को तहरीक के हवाले से हुक्म दिया है कि 5 अगस्त तक, क्योंकि इमरान खान को गिरफ़्तार किए हुए 2 साल हो जाएंगे, तो 5 तारीख तक जो है जो तहरीक है वो पीक पे होनी चाहिए। तो इस हवाले से जो है जो
एक्सरसाइज की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस हवाले से इस वक्त मुल्क भर के अंदर, कराची के अंदर हमने देखा कि वहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ रहा था, और लाहौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ्तार करने की जो है वो कोशिश की जा रही हैं। इस्लामाबाद के अंदर भी, रावलपिंडी, तमाम बड़े बड़े शहरों में जो इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, लीडरशिप को गिरफ्तार करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की बात की जाए तो तमाम MNAs और MPs में जिसमें मोस्टली जो है MLAs के घरों में जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है वो शुरू है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी सूरत हाल डिफरेंट है। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, जिनको जो गिरफ़्तार किया गया था, उनको पेश किया गया था, और वो इस वक्त पेशी के बाद यहाँ पे वापस आ रहे हैं, और उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम भी मौजूद है, यातूरी साहब भी मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया था, गुज़िश्ता दिन अदालत के बाहर से भी गिरफ़्तार किया गया था, और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं जिनको मुख्तलिफ़ जगहों से गिरफ़्तार किया जाता रहा है, उनको आज यहाँ पे पेश भी किया गया है। इमरान खान का अहम तरीन मुकदमा है जिसमें इमरान खान के ऊपर इंसदाद दहशत गर्दी की दफ़ात मौजूद हैं। उस केस की आज बड़ी समाअत हुई और बड़ा हुक्म जारी किया है जज तैयब अब्बास सिपरा की जानिब से। कहा गया है कि वीडियो लिंक के ज़रिए जो इमरान खान साहब है वो पेश किए जाएँ, या फिर उनको जो है अदालत के अंदर फ़िज़िकल यानी कि ख़ुद इमरान खान साहब को पेश किया जाए। और इस वक्त ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सूरत हाल बन चुकी है।